जब हम ऋषियों की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों के मन में केवल पुरुष ऋषियों की छवि उभरती है, लेकिन वैदिक काल में कुछ ऐसी तेजस्विनी महिलाएं भी थीं जिन्होंने ऋचाएं रची, ज्ञान दिया और गहराई से दर्शन को समझा। आज हम जानेंगे घोषा, अपाला, लोपामुद्रा, मैत्रेयी, गार्गी और अनुसूया के बारे में, जो थी वैदिक काल की महान ऋषिका। घोषा एक ब्रह्मचारिणी ऋषिका थी जिनके 2 सूक्ता ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलते हैं। वे आत्रेय ऋषि की पुत्री थीं और उन्होंने अपने भजन में आयु, स्वास्थ्य और विवाह के लिए प्रार्थना की। उनकी वाणी में भक्ति के साथ साथ आत्मविश्वास और आत्मशक्ति भी झलकती है। अपाला अत्रि गोत्र की ऋषिका थीं। उन्होंने इंद्रदेव की स्तुति में सुंदर ऋचाएं रची। अपनी त्वचा की बीमारी से मुक्ति पाने के लिए की गई उनकी तपस्या से इंद्र प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान मिला। अपाला की कहानी एक महिला की आंतरिक शक्ति और तपस्या की मिसाल है। लोपामुद्रा महर्षि अगस्त्य की पत्नी थी, पर केवल पत्नी नहीं, एक विदुषी और कवयित्री भी। उन्होंने काम और धर्म के संतुलन पर चर्चा की और ऋग्वेद में उनके नाम से रचित सूक्त मिलता है। उनका संवाद दर्शाता है कि वैदिक स्त्रियां भी शास्त्रार्थ और आत्म अभिव्यक्ति में निपुण थीं। मैत्रेयी ऋषि याज्ञवल्क्य की पत्नी थी और उन्होंने बृहदारण्यक उपनिषद में अमर आत्मा और ब्रह्म ज्ञान पर गहन संवाद किया। उन्होंने कहा, न प्रेय श्रेय वर्णीयम, यानी भोग नहीं, ज्ञान ही सच्चा पथ है। मैत्रेयी वैदिक स्त्री का प्रतीक है जो मोक्ष की राह स्वयं चुनती है। गार्गी वैदिक काल की एक महाज्ञानी ऋषिका थीं। राजा जनक की सभा में जब याज्ञवल्क्य जैसे विद्वान आए तो गार्गी ने उनसे ब्रह्म का प्रश्न पूछा। उनका प्रश्न था, कस्मिन् खलु अखिलेन इदं ब्रह्म स्थितम्। उनकी वैचारिक गहराई ने उन्हें ब्राह्मवादिनी बना दिया। अनुसूया एक महान पतिव्रता और ऋषिका थी जिनका तप इतना प्रभावशाली था कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश को बाल रूप में उनके पास आना पड़ा। उन्होंने दत्तात्रेयी को जन्म दिया जो त्रिदेवों के संयुक्त अवतार हैं। उनकी कहानी नारी की श्रद्धा, धैर्य और दिव्यता का प्रमाण है। रोमाशा एक ऋग्वैदिक ऋषिका थीं जिनका नाम सूर्य विवाह सूक्त में आता है। उन्होंने मंत्रों की दृष्टि की, यानी अपने आध्यात्मिक अनुभव से वेद रचे। उनकी पहचान सत्यवानी और विप्रा, ज्ञानी स्त्री के रूप में होती है। उनका नाम दर्शाता है कि ज्ञान और चेतना उनके रोम रोम में बसी थी। इन ऋषिकाओं ने न केवल वेदों को रचा, बल्कि यह सिद्ध किया कि स्त्री केवल प्रेरणा नहीं, स्वयं ज्ञान का स्रोत है। इनके जीवन हमें सिखाते हैं कि आत्मबल, विचार और साधना के मार्ग पर कोई भेद नहीं, केवल शुद्ध चेतना होती है। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।